बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अपने एंड पे अपने आप बारे में सोचा कि यार दुआ का रिज़ल्ट नहीं आया तो शायद तुम्हें तो दुआ करानी नहीं आती, ठीक ना, मतलब तुमने शायद मैसेज नहीं सही कन्वे किया, अगली बंदी का तो मसला नहीं हल हुआ। कुछ अरसे के बाद, और फिर समटाइम्स ऐसे होता है कि हम खुद भी शर्मिंदा होकर अगले बंदे से पूछते ही नहीं हैं फीडबैक कि पता नहीं शायद मेरे से कहीं कमी रह गई है, इसका काम नहीं हुआ। तो मैंने ख़ुद भी उसको अवॉइड किया, मैंने ख़ुद भी नहीं उससे पूछा और उसने भी नहीं बताया। कुछ अरसे के बाद हमारी ऐसे ही बात हो रही थी तो उसने कहा कि शायद मैं फंसी बहुत हुई थी इस सवाल के ऊपर कि इसका मसला नहीं हल हुआ और सूरह रहमान से और ये वो। तो अल्लाह की तरफ से एक कन्वर्सेशन शुरू हुई तो उसने मुझे कहा कि तुमने मुझे दुआ तो शादी के लिए करवाई थी, लेकिन मैं अपने अंदर से बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड थी। मैं अपने जो ददयाल के रिश्तेदार हैं उनको माफ़ नहीं करती थी और मेरे सबसे इख्तलाफात थे। तो दुआ करने के बाद मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि मेरी सबसे सुलह हो गई है और मेरे अंदर जो ददयाल को लेके एक रिएक्शन था या नफ़रत थी, तो इस दुआ ने मुझे जोड़ दी है अंदर से। तो मेरी अब सबसे सुलह हो गई है, हमारा आना जाना शुरू हो गया है। तो मुझे अपने बहुत सारे सवालों के, जिनको मैंने एक गिला बनाया हुआ था कि मेरी फूफो ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे किया, तो मुझे उन सब के जवाब मिले हैं। तो वहाँ से फिर मुझे भी समझ आ गई कि अच्छा, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं होता कि बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम मसला है और ये हल होना चाहिए और आपने दुआ की है। समटाइम्स सलूशन वहाँ पे आपको अल्लाह ताला देते हैं जो असल में अल्लाह डॉक्टर है ना, उसने डायग्नोज़ किया है, जो उसको पता है वो हमें नहीं पता। तो इस वजह से वो ख़ुद ही सॉल्व कर देता है आपका जो भी मसला होता है, और वो हमें जो लग रहा होता है हो सकता है वो मसला ही ना हो। तो इसी तरह से मतलब इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मेरे पास अपनी ज़िंदगी में सारा कुछ ही था लेकिन सुकून नहीं था। तो इसका मतलब है कि सुकून एक ऐसी चीज़ है जो अमारत में भी नहीं है, जो फ़ेम हासिल कर लेने में भी नहीं है, जो बड़ी से बड़ी गाड़ी में भी नहीं है, आप बहुत ज़बरदस्त किसी पोस्ट पे हो उसमें भी नहीं है। सुकून फिर किसी और ही चीज़ का नाम है जो इतनी अनमोल है कि वो मतलब मिलती ही नहीं है। तो किसी को सुकून मिल जाए सूरह रहमान थेरेपी करके तो ये भी कितनी बड़ी एक ब्लेसिंग होगी। कोई बहुत सालों से सोया ही नहीं होता तो किसी को नींद ही आने लग जाए, नींद भी सबसे बड़ा ही मसला बन जाता है समटाइम ज़िंदगी का। तो आप पुरसुकून होके सोने ही लग जाएं, रिलैक्स ही हो जाएं, या आप जो है वो समटाइम्स अपेरेंटली सुनने में बड़ी एक छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठहराव नहीं होता। तो इसी तरह से एक अंकल थे, वो मतलब उनकी, मैंने उस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेनेशन बनाया कि इनकी ज़िंदगी में ना फुल स्टॉप नहीं है, कि वो बेचैन तबीयत इतनी ज़्यादा और वो कहीं पे रुकते ही नहीं थे। वो बात कर रहे हैं तो मुसलसल बात करते जा रहे हैं, वो कितना देर ऐसे चलते रहते थे और बेचैन से थे। तो थेरेपी करके जब मैं दोबारा उनसे मिली तो वो पुरसुकून हो गए हुए थे, कामनेस थी, खामोश बैठे हुए थे और पीसफुल लग रहे थे। तो इस वजह से जो आप बात कर रहे थे कि मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा। हाँ, वो एक अलग बात है। जैसे अब मैंने इतने सालों से एक्सपीरियंस की हुई थेरेपी, मेरी अब नई जॉब स्टार्ट हुई है तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई, तो मुझे ना थोड़ा सा बैड फील हुआ, इसलिए कि मैंने तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया ही नहीं अदा किया इस चीज़ पे कि मैं जिस ब्रांच में जॉब करती थी, तो मैं अब जब नई जगह पे आई हूँ तो सारे मुझे ऐसे देख रहे हैं कि आप उस ब्रांच से आई हैं, आप इतने साल वहाँ होती थी। तो मुझे तब पता लगा है कि वो मतलब इतनी कोई इम्पोर्टेंट वो ब्रांच थी, या वो प्रिंसिपल इतनी कोई फेमस थी सारी ब्रांचेस में से, या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इन लोगों को इतना ज़बरदस्त लग रहा है। तो मैंने कहा यार, जब मैं वो कर रही थी वो जॉब, तो मैं तो थैंक यू ही नहीं किया अल्लाह मियाँ का जितना ड्यू था। तो मुझे पता ही नहीं चला कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ से नवाजा हुआ है। तो इसलिए समटाइम्स वो रियलाइजेशन ही नहीं होती, या किसी टाइम पे जब आप बहुत ज़्यादा नाशुक्री में होते हैं या आप सैड फील कर रहे होते हैं, तब आपको अंदाज़ा होता है कि यार ये जो चीज़ मुझे मिली है इससे तो ये ही हो गया। तो इसलिए अब आप बोलें, आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं, जब थेरेपी की थी तब आप के क्या फीलिंग्स थी,
और अब आपको कैसा लगता है थेरेपी करके? ओके, कैन आई स्टार्ट विद अ वॉइस नोट? ओके, लेट्स सी अगर ये ठीक चलता है। उनकी हेल्प कर देना वो। नो इट्स ओके। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है? जी जी सर मुझे ना आपको एक बात बतानी थी। जब पहली बार आपने मुझे दुआ कराई थी ना, तो आपने मुझे नहीं कहा था सूरह रहमान सुनने को। तो उसके बाद एक और दफ़ा सर्जरी हो गई। तो मुझे किसी ने कहा कि तुमने पूछा नहीं डॉक्टर जावेद को कि क्यों हुई है तुम्हारी दोबारा? तो मैंने कहा नहीं, ये तो प्लान्ड थी, ये तो पहली वाली का एक नेक्स्ट प्रोसीजर था जो होना ही था। उसके बाद आपसे मिलने से पहले 2 और हो गई। फिर अब की बार भी जब मैं गई उसमें लाइक प्रोसीजर सारा, और उसकी बहुत 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 शदीद दर्द थी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह मियाँ, क्या मेरे लिए नहीं है ये? क्या मुझे इससे कोई मेरे लिए नहीं है ये, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा? या फिर मैंने फ़ौरन सोचा कि नहीं, ये तो गलत सोच है, ऐसा तो नहीं सोचते। मेरी ही कमी, पता नहीं किसकी गलती क्या है इसमें, ऐसा क्यों सोचना? फिर इससे पहले भी एक प्रोसीजर था, उसमें भी जब उन्हें आईवी नहीं मिल रही थी और वो बार बार ट्राई कर रहे थे, तो मेरे जहन में सोच आई कि अल्लाह मियाँ, मैं आपको भूलती तो नहीं, तो फिर आप क्यों मुझे इस तरह से अपना आप याद दिलाना चाहते हैं या दिलाते हैं? तो पता नहीं है ऐसी बातें क्यों आ जाती हैं। ओके, दैट्स फाइन। अब ठीक है? ओके। नाम का थोड़ा सा ये है कि मैं एक पब्लिक पोस्ट रखती हूँ, तो इसलिए ओके। एंड अदरवाइज आई एम फ्रॉम USA, बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाऊँगी, वो ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा सर्जरीज़ होती हैं पिछले 10 सालों से, और मेरी सर्जरीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं क्योंकि मैं हाई रिस्क पेशेंट हूँ, ठीक है। और मेरे अपने प्रॉब्लम्स भी हैं, और उनके साथ ये सारी सर्जरीज़ करवाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और इनमें से ज़्यादातर सर्जरीज़ मैंने अकेले करवाई हैं, ख़ुद से जाके। लाइक मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं होती थी, कोई घर वाला नहीं, कोई दोस्त नहीं, खुद से जाना और करवाना। इवन हार्ट सर्जरीज़, अभी रिसेंटली मेरी एक हार्ट सर्जरी हुई है, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा हार्ट इट्सेल्फ जस्ट 5% डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। 95% वो डिपेंडेंट है ऑन अ डिवाइस। तो सर के साथ मेरा ऐसे कांटेक्ट हुआ था कि जब पहली बार, नॉट पहली बार, मेरा ख्याल है इट वाज समवेयर 8वीं या 9वीं प्रॉब्ली सर्जरी होगी। हाँ, मेरा ख्याल 8वीं या 9वीं सर्जरी थी। तो किसी ने मुझे बताया कि इस तरह हैं। 1-2 वीडियोस मैंने देखी थी, लेकिन मुझे सर का कांटेक्ट नंबर नहीं मिला। आई थिंक वो डॉक्टर साहिबा जो होती हैं स्काफ में, उनका मिला था। तो मैंने फिर सर को कॉल की, मैंने उन्हें बताया सर इस तरह से मैं ये हूँ और ये इस तरह से सिचुएशन है। सर ने कहा अच्छा सिर्फ दुआ कर लो, और तुमने कोई बहुत ज़्यादा ना इबादतें नहीं करनी। मैं पहले भी कोई ख़ास उस तरह से नहीं हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता, मुश्किल से बस नमाज़ पूरी होती है। तो सर ने कहा कि नहीं करनी। मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। सर ने करा दी दुआ करने से सिर्फ जो एक चीज़ मैंने ये फ़ील की है कि दर्द ख़त्म नहीं होती, दर्द को शायद सहने की हिम्मत आ जाती है। यू नो देयर आर सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको मैं अगर सोचूं कि कोई और इंसान इनसे गुज़र रहा है, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। लाइक जस्ट इमेजिन कि आप बेड से उठ नहीं सकते हैं बगैर सपोर्ट के, और आपको उठना पड़ जाए और आपको लिटरली फ़ील हो कि आपके हार्ट में किसी ने कील ठोंके हुए हैं। इज इट नॉट वर्किंग? ओके। तो उस तरह की एक पेन, और सारी पेन में फिर आपने अपना काम भी करना है, आपने अपने भांडे भी धोने हैं, आपने खाना भी बनाना है, आपने सीढ़ियाँ भी चढ़नी है, उतरनी है, ये सारा कुछ चल रहा है साथ साथ। तो मुझे सिर्फ ये था कि जो मैंने चीज़ देखी कि जब आप
पढ़ लेते हैं। लाइक मैंने पहले सर को बताया कि सर इस तरह सर्जरी है, सर ने कहा करवा लो। मैंने कहा सर मेरा दिल नहीं कर रहा। कहते अच्छा ठीक है ना करो। उसके कोई 1.5 साल बाद मैंने कहा सर अब जो है सिचुएशन वो बहुत वर्स हो चुकी है और अब वो कह रहे हैं डॉक्टर्स के गुजारा नहीं होना, एनी टाइम आपको जो है ना आप कोलैप्स कर जाएंगी अगर आपने ना कराया तो। सर ने कहा कितने दिन रह गए हैं? मैंने कहा सर 2 दिन बाद है। कहते अच्छा चलो सुन लो सूरह रहमान। मैं कहा सर 7 दिन ही हो। कहते जितने दिन सुनी जाती है ना 2-3 दिन, तुम सुन कर चली जाओ। खैर मैं चली गई। इट वॉज एक्सट्रीम लाइक हर सर्जरी पिछली सर्जरी से ज़्यादा पेनफुल होती है। लाइक आप ऐसा समझें कि आपका लेवल बढ़ता जाता है, जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम, ठीक है, जस्ट लाइक यू आर टेकिंग GRE और इस तरह के एग्ज़ाम्स, जिसमें अगर आप जितने क्वेश्चंस पास करते जाते हैं आपका अगला क्वेश्चन उससे ज़्यादा टफ होता जाता है, उससे ज़्यादा पेनफुल होता जाता है। तो आई वॉज़ लाइक ठीक है। जो मेरी थी आई थिंक 13 और 12 सर्जरी, उसमें मेरे जहन में ये बात आई कि अल्लाह मियाँ आपको भूलते तो हैं नहीं, तो फिर आप इस तरह से काहे को याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन मुझे बाद में बड़ा इस चीज़ की शर्मिंदगी रही कि अल्लाह ताला को ऐसी बातें नहीं कहते, क्योंकि पता नहीं हम कितनी दफ़ा अल्लाह ताला को भूल रहे होते हैं लेकिन उनको हम नहीं भूलते हैं। तो लेकिन उसके बाद आई थिंक आफ्टर द 14th वन आई डोंट नो द चेंजेस। बस मुझे ये है कि जो है सो है, जैसा है सो है। पता नहीं, मैं अक्सर आप लोगों को देख रही होती हूँ, मैंने आप लोगों को बहुत लाइक यू आर ऑल माई पार्टनर्स। आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन आप लोग मेरे पार्टनर्स हैं। असाइनमेंट्स करते हुए मैं आप लोगों को चला लेती हूँ और साथ साथ काम करती हूँ। अपना लॉन्ड्री करते हुए मैं आप लोगों को चला के सुन रही होती हूँ। खाना पकाते वक्त भी मैं अक्सर आप लोगों को चला के सुन रही होती हूँ। तो एक टाइम तो ये था कि आप लोगों के सारे लाइव सेशंस भी मैं लाइव होती थी और मैं सुन रही होती थी और मुझे पता होता था कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है, किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब पता होता था। तो खैर अभी तकरीबन मेरा ख्याल है 6-8 महीने से मैंने अब ज़रा सुनना बंद किया हुआ थोड़ा सा। तो वो भी उसकी वजह ये थी कि मैं कुछ भी नहीं सुन रही थी। तो उसमें बस यही है, मेरे पास कुछ ख़ास ऐसा उस तरह नहीं है जिस तरह लोग बड़ा जैसे मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हुए हैं, वो क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और किस तरह से उनकी ज़िंदगियों में एक तब्दीली ना सही लेकिन उन्हें रियलाइजेशन हो रही होती है कि हम खुद अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हर्डल हैं, हम खुद ही अपनी राह में रुकावट हैं। तो पता नहीं, लाइक आई एम अ टोटल काइंड ऑफ लॉस्ट पर्सन, जिसे बस ये है कि जो ऑन द गो है। और जैसे आप रोलर कोस्टर, मेरे लिए लाइफ एक रोलर कोस्टर है। लाइक आई टेक इट एज आई एम सिटिंग ऑन अ रोलर कोस्टर। हालांकि मुझे नफरत है रोलर कोस्टर से, मैं थीम पार्क्स में नहीं जाती जस्ट फॉर द रीज़न कि मुझे टिकट नहीं वेस्ट करनी रोलर कोस्टर पे। लेकिन आई फील कि लाइफ इट्सेल्फ इज़ अ रोलर कोस्टर और आप उस पर बैठे हुए हैं और वो इतनी स्पीड से आपको गुजार रही है। और ऑनेस्टली आई एम अ ह्यूमन, जेलसीज़ भी हैं, नफ़रतें भी हैं, गुस्सा भी है, लेकिन वो इतना नहीं है कि किसी के लिए भी डेंजरस हो जाए। आई मीन 2 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, या कभी कभी 1 दिन के लिए भी। बट मोस्टली यही है कि आई बिलीव कि लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, दैट्स इट। यानी फ़ौजी हैं आप? फ़ौजी कह लो या फ़ौजी की लाइफ ज़ाहिर है आम बंदे से तो मुख्तलिफ ही होती है। यार फ़ौजियों की लाइफ बड़ी मज़े की होती है। फ़ौजी नहीं कहो, मुझे कहो मुसाफिर कह लो, या मुझे खाना बदोश कह लो, जिप्सी कह लो, ठीक है, जो उड़ते फिरते हैं, भंवरे कह लो, तितली कह लो, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, मेरे अंदर ना ऐसे ही मैं समटाइम्स होता है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, तो आप ना ऐसे ही एनालिसिस शुरू कर देते हैं मी फॉर नो रीज़न। मतलब आपकी क्या औकात है कि आप अल्लाह ताला का एनालिसिस करें या समझने की कोशिश करें कि इसकी लाइफ में अगर ऐसे है तो ऐसे क्यों है, उसकी लाइफ में ऐसे है तो ऐसे क्यों है। तो सर ना समटाइम्स ये बात करते होते हैं कि हर एक का अपना टेस्ट है, आप लोग चीटिंग नहीं कर सकते कि वो आपको अपना क्वेश्चनर दिखाए और आपको सारे आंसर्स बता दे और आपको कि भाई अब तो मैं प्रिपेयर हो गया हूँ और अब मैं जब तो इस तजर्बे से गुजरूंगा तो मैं तो प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे तो पता है कि किस बात के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स करना है और क्या, तो मैं तो पास ही पास हूँ। ऐसे नहीं होता, आपका अपना टेस्ट होता है, हर एक का अपना टेस्ट होता है। तो आज जब मैंने सारा दिन क्यों कर लिया ना कि ऐसे क्यों और वैसे क्यों और वैसे क्यों, तो फिर एंड पे जाके मुझे, और मैं फिर उससे तंग होने लग गई कि मेरे मतलब क्या ये
मेरे सवाल आई जा रहे हैं और मैं मतलब बुरा मुझे लग रहा है, वही वाली बात कि मैं क्यों ये मतलब क्यों चलता जा रहा है मेरे अंदर। तो फिर मुझे ये बात का जवाब मिला या मुझे ख़ुद से ये बात फ़ील हुई कि तालिब सादिक बनने की दुआ भी हमारी अपनी होती है या तलब एक हमारी अपनी होती है। तो उस रास्ते पर जो है वो मुख्तलिफ़ स्टॉप्स आते हैं, मुख्तलिफ़ स्टेशंस आते हैं, तो आपने उस स्टेशन पे रुकना है या आपने अपनी उस तलब को ही रिकग्नाइज़ करना है कि मेरी तलब जो है वो तो तालिब सादिक बनने की थी। तो उस रास्ते पर तो मुख्तलिफ़ फिर आपके टेस्ट आएंगे और फिर हर शख्स का उसके मुताबिक ही टेस्ट होगा और उस टेस्ट के अंदर ही आपने रिकग्नाइज़ करना है कि मेरी तलब तो थी ही अल्लाह के साथ जुड़ने की, मेरी तलब कोई बंदा नहीं थी या मेरी तलब जो है वो कोई डिग्री नहीं थी या मेरी तलब इवन लाइफ भी नहीं थी, मुझे तो सिर्फ वो चाहिए था। तो इस वजह से फिर वो मिल रहा है, वो जिस भी तरीके से मिल रहा है, फिर उसमें चीखें नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें थैंकफुलनेस होनी चाहिए। फिर उसमें एक एडिशनल चीज़ जो सर बता देते हैं जिससे मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपका जो प्रोसेस होता है वो आसान हो जाता है जब आप लोगों को दुआ करवाना शुरू कर देते हैं। तो उसमें एक तो ये है कि आप ख़ुद भी कायम होना शुरू हो जाते हैं, समहाउ वो वाली जो बात आप कर रहे थे कि रिकग्निशन समटाइम्स कुछ लोगों को हो रही होती है, वो इसीलिए हो रही होती है कि आपको जब आप किसी को माफ़ करने का कहते हैं या किसी को कहते हैं बेशर्मिंदा हो जाओ या लोगों को आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस ही, समटाइम्स मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मेरा कोई यूनिवर्सिटी का कोई बचपन की बात मैं किसी बंदे को कहती हूँ और मैं ख़ुद सोचती हूँ कि ये तो मैं बात ही भूल गई हुई थी, और वो वहाँ से आपकी फ़िल्म खुद से चलना शुरू हो जाती है कि अच्छा तब से अब तक क्या मैंने किया है, और उसमें भी आपको फिर बड़े जवाब मिलते हैं। उसमें कई दफ़ा आप शर्मिंदा भी होते हैं कि मैं तो बदली ही नहीं, मैं तो वही खच्चे अभी भी मार रही हूँ, या समटाइम्स आप ये सोचते हैं कि वाह अल्लाह मियाँ ने इतना करम कर दिया है, ये चीज़ मुझे भुला ही दी है। तो वो मतलब उसमें भी फिर आप लर्न करते हैं, तो इसलिए आगे दुआएं करवाते हो? ऑनेस्टली लाइक 2-4 लोगों को बताया होगा, पर मेरी बात कोई नहीं सुनता, और सर ने कहा सिर्फ बताना होता है, मनाना नहीं होता। तो आई डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट थिंग। कोई नहीं मानता, बता देती हूँ, जिसका भी सुनती हूँ उसको बता देती हूँ, प्लीज़ ये कर लो, प्लीज़ ये कर। लाइक लास्ट ईयर अप्रैल में आई वॉज अगेन इन हॉस्पिटल इमरजेंसी में। तो मेरे साथ वाले बेड पे एक खातून थी, बूढ़ी खातून थी, उन्हें लंग कैंसर था, उनकी लास्ट स्टेज थी, और लाइक मुझे दे वर जस्ट टेकिंग मी टू सर्जरी, वो ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, और उससे पहले ना जहाँ मैं रूम में थी वहाँ उसके साथ वाले वो पर्दे से होते हैं, उसको वो डॉक्टर बता रहा था कि देखें आपको लंग कैंसर है, आपकी लास्ट स्टेज है, अब आप बच नहीं सकती हैं और आपके लिए ये चीज़ें हैं जो आपकी ऑप्शंस हो सकती हैं। तो लाइक मैं बिल्कुल रेडी थी उस वक्त जाने के लिए। मुझे उन्होंने वो सारी सुइयाँ फीते जो भी लगाने होते हैं लगा के फंसाया हुआ था बेड पे। तो मैंने उससे कहा कि मुझे जाने दो। उसने कहा नहीं, हम नहीं तुम्हें उठने नहीं दे सकते, तुम उठी तो हिल जाएगा सब कुछ। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे इस औरत को बताना है। उसने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे एक टिशू पेपर दे दो। मैंने उस टिशू पेपर पे ना सिर्फ उसको आई थिंक सूरह रहमान थेरेपी और इस तरह से 2-3 लफ्ज़ लिख के मैंने कहा प्लीज़ ये किसी तरह उस औरत को दे दो। अब मुझे नहीं पता उसने उस औरत को दिए या नहीं दिए, वो बात पहुँची या नहीं पहुँची, लेकिन मुझे उस लम्हे ख्याल आया कि इस औरत को ये चीज़, अंग्रेज़ थी, ईसाई थी, बूढ़ी थी, 70-80 साल की होगी, मरने वाली थी, पर मैंने कहा कि मैं इसको टिशू पेपर पे लिख के भिजवा दूँ, शायद इसको मिल जाए, शायद ये कोई गूगल कर ले, कुछ कर ले, लेकिन आई डोंट नो उसको मिला या नहीं। लेकिन आपकी तो दुआ निकल गई ना उस बंदी के लिए, और आपकी वो सारी एफर्ट ही धमाल थी। हाँ, कई लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ऐसा होता है कि जाते हुए इंसान हो, जानवर हो, एम्बुलेंस में से लोग गुजर रहे हैं तो उनके लिए जाते हुए, इवन जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बहुत बड़ा गोरों का कब्रिस्तान है, बहुत बड़ा, हमारा मियानी साहब अंग्रेज़ी स्टाइल में वहाँ पे पाया जाता है। तो उसमें ये है कि वो, मैं वहाँ बहुत जाती थी, पता नहीं मुझे वहाँ की खिंच थी। खैर फिर मैंने वो ज़रा आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू की तो वो खिंच ख़त्म हुई है वहाँ की, पर मुझे उस जगह की बहुत शदीद खिंच थी। और उसमें होता ये था कि मैं वहाँ जाके बैठ जाती थी ज़मीन पे, ठीक है, और हवा चल रही है और फूल गिर रहे हैं और मैं वहाँ बैठी होती थी ज़मीन पे। तो मुझे पता नहीं क्यों ये होता था कि अल्लाह मियाँ ये सारे बेहदायते मर गए। लाइक मुझे पता नहीं, लाइक इट्स, जो भी हमारे हैं उनमें कहा जाता है कि जो चले गए, आप लाइक हजूर पाक को भी अल्लाह ताला ने मना किया कि जो मुशरिकीन हैं या जो ऐसे मुनाफिकीन हैं आप उनके लिए मत करें दुआ, हम नहीं कबूल करने वाले। इवन हज़रत नूह को अल्लाह ताला ने कह दिया कि आपका बेटा नहीं बच सकता,
ये जाएगा, आप इसके लिए दुआ नहीं कर सकते। तो हज़रत इब्राहीम का आया है कुरान में कि उन्हें अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने बाप आज़र की नहीं। तो इस तरह से मुझे उन पता नहीं क्यों उन इंसानों के लिए वो जो वहाँ नहीं हैं, और आई हैड दैट फीलिंग फॉर देम बट देयर इज़ नो यूज़ ऑफ दैट फीलिंग। तो इस तरह से एक बट अगर आपको फीलिंग थी तो फिर आपने दुआ कर देनी थी। अल्लाह ने मना किया। लेकिन ये आप कैसे जज कर सकती हैं कि उनको हिदायत नहीं थी? हिदायत क्या है? हिदायत एटलीस्ट ये तो है ना कि हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। यू नेवर नो, नहीं, बीच में कोई मोमिन भी हो सकता है। वहाँ नहीं, वो क्रिश्चियंस का ही था। यू आर सेइंग कि क्रिश्चियंस में मोमिन हो सकते हैं? नहीं, मैं उनके साथ रहती हूँ। दे ऑल ट्रूली बिलीव के हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और फिर वो ट्रिनिटी पे उनका सारा। लेकिन बहरहाल आपने वो आयतल कुर्सी पढ़ी और वो खिंच ख़त्म की अपने अंदर से। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से मुझ पे कुछ नेगेटिव असरात थे। मैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाती थी, वो ठीक चीज़ नहीं थी मेरे लिए। आई डोंट नो क्यों थी, मैं बहुत ज़्यादा जाती थी। मैंने किसी अपनी एक मेरी दोस्त हैं, वो सैयद ज़ाती हैं, उनको मैंने ये बात बताई। वो बाकायदा उनसे थोड़ी सी इस तरह की चलती रहती है मेरी। तो उसने कहा कि तुम ये प्लीज़ पढ़ो, तुम मत जाया करो, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसे भी होना, फिर खुशबुएँ आनी, फिर वो सर कहते हैं ना तुम लोगों के अंदर शक्तियाँ आ जाती हैं जब तुम लोग कैरी कर रहे होते हो और साथ, और फिर कहते हो कि ये क्या हो गया है। तो आई वाज लाइक नहीं, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करो, नहीं जाना ऐसी तरफ। साल पहले थायराइड जो है ना वो डायग्नोज हुआ था। उसके बाद ग्रेव डिजीज़ आ गया था मेरी आई में। तो बहुत अर्ली एज थी मेरी उस टाइम। बाद में पता लगा कि जी ग्लूकोमा है। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ग्लूकोमा दोनों आइज़ में है। तो मुझे तो नहीं पता था ग्लूकोमा क्या होता है उस टाइम। तो जब मुझे पता लगा कि ये बेसिकली कोई काला मोतिया होता है जिससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी आइज़ जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो उसके लिए फिर बिल्कुल मेरी लाइफ मतलब ख़त्म हो गई थी। मैं उस टाइम 25-26 साल एज थी मेरी उस टाइम। तो काफ़ी भागे डॉक्टर्स के कोई क्योर, कोई सलूशन इसका। तो उन्होंने कहा अभी मेडिकल साइंस में इसका यही है कि आप जेलेटिन एक होता है स्टीरॉयड ड्रॉप, बस वही डालते रहे सारी ज़िंदगी। तो बड़ी बेचैनी रहती थी कि किसी तरह से ख़त्म हो जाए ना, कोई सर्जरी या कुछ ऐसा। लेकिन खैर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था। उस टाइम में किसी और सिलसिले से जुड़ा हुआ था। तो वो करता रहा, अल्लाह के बहुत करीब हुआ। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल बाद वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो पहला मिरेकल मेरी लाइफ में वो हुआ। दूसरा फिर 3-4 साल पहले दोबारा से कहीं थायराइड आया, मुझे नहीं पता लगा कि मतलब वो दोबारा से एक्टिव हो गया मेरे अंदर। उससे फिर IBS हो गया और काफ़ी मसले रहने लगे मस्कुलर। फिर फाइब्रोमिल्जिया मतलब डायग्नोज़ हुआ। मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स के गया, रशीद हॉस्पिटल गया, उधर उन्होंने IBD डायग्नोज़ कर दिया। उसकी इतनी शदीद मेडिसिन देते थे मुझे, तकरीबन 3500 से 4000 mg प्रोबायोटिक्स पर डे। और मेरा सारा उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था। उन्होंने मुझे कहा था सिर्फ आपने चावल खाना है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी बॉडी बिल्कुल शट डाउन करने लग गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आती थी, अनकॉन्शियस हो जाता था, अपनी इंस्ट्रिप में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई। तो मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। ऑफिस जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा काम किया, ना बैठा जाता था ना खड़ा हुआ जाता था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरी मेडिकेशन थोड़ी सी कम करें, मतलब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं अभी आपको और लेनी है। 40 डेज़ बाद तो मेरी बस हो गई। तो मैंने कहा नहीं मेरे से नहीं ली जा रही। तो उन्होंने मुझे बड़ा लंबा सा मैसेज किया कि जनाब अब आप एडमिट हो जाएं और अपने बहुत सारे टेस्ट करवाएं, आपका कोई इलाज नहीं है और मतलब आप काइंड ऑफ यहाँ से चले जाएं। तो मैं बड़ा डिप्रेस हुआ। मैंने कहा यार ये कैसा जवाब है, कोई मतलब मुझे कोई सलूशन ही नहीं बता रही। खैर छोड़ दिया, नहीं ले सका मेडिकेशन। तो फिर वही डॉक्टर बाबा वाली बात कि इंसान होम्योपैथी की तरफ चल पड़ता है। तो डॉक्टर एहसन वारिस हैं, उन्होंने नो डाउट उस टाइम मुझे थोड़ा सा स्टैंड दे दिया कि मैं मतलब थोड़ा बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया, जब बिल्कुल ही मैं मतलब गिर गया था। उस वक्त मुझे किसी ने ऑफिस में बताया था कि सूरह रहमान कर लें।
मैंने डॉक्टर साहब की वीडियो देखी, मैंने कहा ये भी जिस तरह लोग बाकी भी बैठ के मंजन बेच रहे होते हैं कुछ इसी तरह का मामला। मैंने कहा यार छोड़ो। अच्छा सुनी भी, लेकिन उस तरह मुझे पता नहीं था सिस्टम है क्या बेसिकली। तो मैंने मतलब इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया उस मैटर। फिर 2 साल तक होम्योपैथी पे ही रहा। थोड़ी बेटरमेंट तो आ गई लेकिन नहीं सही हो पाया। पता लगा फिर उसके बाद जी थायराइड भी है, न्यूरोफिजिशियंस के पहुंच गया, पता लगा जी फाइब्रोमिल्जिया भी है, पूरी बॉडी में जलन आने लगी। वो समझ नहीं आती थी कि वो क्या है। ना रात को सोना, ना काम करना, ना कुछ खाना, ना पीना, सब ख़त्म हो गया। बोलते रहो। तो फिर थोड़ा सा मैं मतलब इंडल्ज हुआ कि ये क्या है, इसको ज़रा देखा जाए। इतने में मीनवाइल मुझे पता लगा कि मेरी खाला को कैंसर जो है ना 2nd टाइम डायग्नोज हुआ था। तो डॉक्टर ने उन्होंने कह दिया था कि जब ये बीमारी 2nd टाइम आती है ना तो उसमें बचने के कम चांसेस होते हैं। तो वो काइंड ऑफ लास्ट स्टेजेस ही थी। तो मैंने खाला को एक बार आप ही के चैनल से किसी का टेस्टिमोनियल था कैंसर पेशेंट का जो क्योर हुई थी स्टेज 4। तो उनकी वीडियो मैंने खाला को भेजी और मैंने खाला को बताया कि खाला ये इस तरह है, आप देख लें। वो मुल्तान की हैं, वो लाहौर आती थी अपनी कीमोथेरेपी के लिए। तो खाला ने खैर कुछ दिन बाद मेरे से कहा कि मैंने ना डॉक्टर साहब से मिलना है। मैंने कहा जी मैं तो जानता ही नहीं, मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है, तो मैं कैसे मिलवा सकता। मैं डॉक्टर हसाम को जानता था, उनके बारे में मुझे थोड़ा सा बता। तो मैंने उनसे अपॉइंटमेंट ले ली। मैंने कहा जी मैं डॉक्टर हसाम भी कोई सूरत रहमान से करवाते हैं, मैं उनके पास आपको ले जाता। लेकिन खाला कहती है नहीं मैंने डॉक्टर जवेद की जाना है। मैंने कहा अच्छा डॉक्टर जवेद है। तो एक दिन बस वही अल्लाह ताला भेज देता किसी ना किसी तरह। एक दिन मैं कोई 4 घंटे का सेशन देख रहा था, तो उसको स्क्रॉल कर करके आगे, तो वो आपने कहीं कैमरा जब उसको मूव किया ना तो वो क्राउड में मुझे एक अपना जानने वाला मिल गया। तो मैंने उसको फ़ौरन से कांटेक्ट किया। मैं कहा यार कोई है आपका। तो उन्होंने फिर मुझे डॉक्टर बाबा के जो असिस्टेंट हैं खुरम, उनका नंबर दे दिया। फिर खैर 15 डेज़ बाद उन्होंने अपॉइंटमेंट मतलब बुक कर दी। खाला बड़ी खुश थी। खाला आई, मैं, खाला और उनका बेटा हम क्लिनिक पे गए। डॉक्टर बाबा से पहली मुलाकात तब हुई। खाला से ही उन्होंने बातचीत की, मेरा तो उस टाइम कोई मामला नहीं था। तो मैंने बस उठते हुए डॉक्टर बाबा से कह दिया कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने। तो उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली सब कुछ ही बता दिया। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि ये कैसे इन्हें पता था। उसके बाद खैर मैंने स्टार्ट कर दिया जो जो उन्होंने मुझे बताया था। वही सारे घर वाले कहते थे पैरालाइज हो जाएगा, थायराइड की मेडिकेशन नहीं लेगा, हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है, ये होता है वो होता है। तो बस उस टाइम बहुत यकीन था कि नहीं यार मुझे नहीं कुछ होता। 2 महीने मैंने मेडिकेशन नहीं ली। मतलब उस टाइम मैं न्यूरोफिजिशियंस की भी मेडिसिन ले रहा था, थायराइड की भी ले रहा था, होम्योपैथी की भी ले रहा था। लेकिन जब डॉक्टर बाबा के पास पहली बार मैं गया था ना, मैंने सारी छोड़ दी थी। फ़ौरन से ही छोड़ दी थी। तो ये मुझे कहते थे कि ग्रेजुअली छोड़नी पड़ती है, इस तरह नहीं करते, अपने साथ ज्यादती हो रही है। और ये तो मैंने खैर नहीं सुनी किसी की भी घर में। मैंने कहा नहीं यार मुझे यकीन है कि बस सब मैं ठीक हो जाऊँ। और 2 मंथ्स बाद जब मैंने टेस्ट करवाया तो वो माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी थी बीमारी। तो उसके बाद खाला भी माशाल्लाह क्योर हो गई मेरी, वो भी ठीक हो गई। तो फिर मैं इतना ज़्यादा सिस्टम में इन्वॉल्व होता गया। फिर डॉक्टर बाबा से फ़ोन पे बात, मैसेजेस, और सर्विस हॉस्पिटल 2-4 बार मैं आया। फिर उसके बाद उर्स पे गया मैं उनके साथ। तो वो सिलसिला बस उनके साथ मैसेजिंग पे लगा रहता है, या कभी कॉल पे कोई गाइडेंस चाहिए होती है। अगर किसी को दुआ करवानी है, नहीं पता लग रहा कि इसको किस तरह से मतलब हैंडल करें, तो वो गाइड भी कर देते हैं। लीला शरीफ वैसे भी जाता रहता हूँ, 2-3 बार उर्स के बाद भी गया हूँ। डॉक्टर बाबा से परमिशन भी दी है। तो वो कहते हैं कि जाओ, लाजमी जाओ, तुम मतलब कनेक्ट हो पता नहीं हायर अप से, मुझे तो नहीं पता, हायर अप तो हमारे लिए तो यही है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी कल मतलब ऐसे ही मैसेज आ गया। मैंने डॉक्टर बाबा को कोई पुराने मैसेज किए हुए थे, तो वो 3-4 दिन से जवाब नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, मतलब आप लगता है मेरे से नाराज़ है, मेरे से भी गलती हो गई, लेकिन कम से कम मुझे बताएं तो सही। मतलब मैं नया हूँ थोड़ा सा सिस्टम में, तो माइट भी मेरे से कोई गलती होगी तो आप रिप्लाई देना मुझे। तो फिर उन्होंने मेरे 3-4 दिन के जितने मैसेज जमा हुए थे उसके रिप्लाई दिया, और फिर मुझे लोकेशन खुद ही भेज दी कि पहुँच जाना। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा, तो मैं आ गया बस।
तो बेसिक बस यही है मुझे इस सिस्टम से जो अभी तक सीखने को ये मिला है कि इंसान बीमार होता है नेगेटिविटी से अपने अंदर बहुत ज़्यादा रह के, वही उसकी जड़ से डिप्रेशन, एंजाइटी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव थॉट्स, नफ़रत आपके दिल में दूसरों के लिए आना स्टार्ट हो जाती है, बैक बाइटिंग और ये सब चीज़, उससे फिर इंसान की रूह बीमार होना शुरू हो जाती है, वही डॉक्टर बाबा वाली बात। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जो आते हैं बॉडी को बेसिकली, ये सब वही चीज़ है। तो जब मैं उस डिप्रेशन और एंजाइटी से निकला ना, नेगेटिविटी से बाहर आया, तो उसके बाद जो है ना चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। IBS अभी भी कभी कभी ट्रिगर हो जाता है, तो डॉक्टर बाबा से मैं कहता हूँ कि किस चीज़ से होता है? वो मुझे समझ आ जाती है, तो वो मुझे यही कहते हैं कि अपने दिल की पहली आवाज़ सुनो, तो उसमें मुझे जवाब मिल जाता है कि यार मैंने कहीं गुस्सा कर दिया है, फिर गलती कर दी है। तो मतलब इस सिस्टम में इन्वॉल्व होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आती है कि आपने जैसी कोई गलती की है ना, आपको फ़ौरन से जाना जवाब आ जाता है कि यार ये यहाँ आपने गलती की, और सिम्टम्स भी आते हैं उसके साथ आपको, तो आपको पता लग जाता है यार सॉरी ये मेरे से ये गलत हो गया, तो आप माफ़ी भी मांग लेते हैं किसी से, और किसी से किसी से भी कभी कभी अपने आप से भी मांगनी पड़ जाती है। इंसान अपने आप से भी नाराज़ हो जाता है, या कभी कभी अल्लाह से भी बड़ी नाराज़गी होती है। तो असल में तो हर जगह आपका अपना आप ही है, अपनी ज़ात का ही फैला हुआ है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था फिलहाल। बल्कि आपके एक्सपीरियंस से ये बात दोबारा से रिवाइज़ हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उनका दिल गवाही दे देता है कि वो ठीक हो गए हैं, लेकिन उन बेचारों से उसके ऊपर कायम नहीं हुआ जाता, ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा जाता, दवाई नहीं छोड़ी जाती, फर्स्ट कॉल ऑफ हार्ट को नहीं माना जाता। या हाँ जी, मेरी खाला के साथ हुआ था, आपकी बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, कि जब वो बिल्कुल ठीक हो गई थी तो वो उसके बाद भी कीमो सेशंस करवा रही थी। तो ज़ाहिर बात है डॉक्टर बाबा जैसे किसी को मना नहीं करते, तो इसी तरह मैंने भी मना नहीं किया कि जी आप ना करवाएं, आप क्यों करवा रही हैं, जहाँ पेशेंट की सेटिस्फेक्शन। एंड में उन्होंने मेरे से पूछना शुरू कर दिया कि तू क्या कहता है। मैंने कहा जी मैं जो कहूँगा, जैसे डॉक्टर बाबा कहते हैं कि आप पता नहीं कायम हो सकते हो या उस बात में नहीं कायम हो सकते, तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप करवाएं जहाँ आपकी सेटिस्फेक्शन। लेकिन डॉक्टर्स जो आपको फॉलोअप का कहते हैं, मैं कहा वो फॉलोअप बेसिकली आपका कहीं और बनता है, जहाँ से एक्चुअल आप ठीक हुई है ना, वो फॉलोअप उस सिस्टम में आपका बनता है। और वो फॉलोअप मुझे जहाँ तक समझ आई थी कि आप बांटें, आगे लोगों को बताएं, मैं दुआ करवाएं, मैसेज दें। मैं कहा ये फॉलोअप है, मेरा ख्याल है आपकी कीमोथेरेपी ये। लेकिन खैर उन्होंने सारी करवाई। उसके बाद वो कुछ इंजेक्शंस होते हैं, जैसे वो 1 साल लगते हैं हर महीने। अब वो उस पर आके फंस गई कि जी मैं क्या करूँ। मैंने कहा जी ये भी आपका डिसीजन है। हालांकि आपकी मिसाल सामने थी। हाँ मेरी मिसाल, अब उनकी अपनी मिसाल भी सामने थी। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया था उनको, और माशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हुई थी बहुत। उनके लेग्स भी बहुत स्वेल रहती थी और बहुत मतलब बुरी हालत थी। तो खैर फिर डॉक्टर बाबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि यार इस्तिखारा अली हक करवा दो। तो मैंने कहा को कहा आप ये करके सो जाए। तो फिर आई एक इंजेक्शन लगवाने लाहौर, 1 लगवाया। उसके बाद जब मुझे कहती है मैंने लिल्ला शरीफ जाना है, मुझे ले जाओ। तो मैंने कहा जी ठीक है मैं ले जाता हूँ। तो मैंने डॉक्टर बाबा से परमिशन ली। उन्होंने मुझसे सिर्फ ये पूछा कि वो मिलने आई हैं मुझे। मैं कहा जी वो आई। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया, कोई परमिशन नहीं दी। अब उन्होंने मुल्तान जाना था, तो मैं बड़ा क्यूरियस कि डॉक्टर बाबा रिप्लाई दें, उन्होंने जाना है मुझे बताएं। तो डॉक्टर बाबा ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने अली हक करके सो गया। तो सुबह ना 6 बजे मैं ऐसे ही बेड पे बैठा हूँ, तो इसने मुझे कहा कि इधर तो मेरी आँख खुल गई। कहाँ? मैंने कहा लिल्ला जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा वो जवाब है। अच्छा मैं फिर सो गया। फिर मुझे पता नहीं बाबा जी कोई गाना भेज रहे मुझे, और मैंने कभी सुना हुआ भी नहीं था। उसका क्या था, मैनू लग गया इश्क दा रोग हुण मेरी बचन दी उम्मीद नहीं। तो मेरी ज़हन में वो गाना चलते चलते उठ गया। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया तो वो पता लगा वो कोई पुरानी फिल्म का गाना। तो उसमें भी मुझे ऐसा लगा कि जवाब है कि भाई जाना जाऊँ, अब आपको भी रोक नहीं सकता। तो एनीवेज वो मैं चला गया। जब मैं शाम को एग्जैक्टली पहुंचा, डॉक्टर बाबा ने 2 दिन मुझे रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ बाबा जी के पास खड़ा हूँ, तो साथ ही उनका मुझे ना रिप्लाई आया। तो मैंने मोबाइल निकाला तो बाबा जी ने, डॉक्टर बाबा ने सारा उसमें मैसेज का जवाब दिया, बता कि आप जाओ
और बाबा नो नीड माई परमिशन, जो भी उनका एक मुझे रिप्लाई। तो मैं डॉक्टर बाबा को पता लग गया कि मैं पहुंच गया। बस अभी सिलसिले में अटैच है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर खैर खाला जब दरबार से वापस आई तो खाला ने कहा कि मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैंने कहा जी बताएं। तो कहती मैंने अभी इंजेक्शन नहीं लगवाने। तो मैं कहा जी मुबारक है आपको मिल गया, ये तो आपको पहले दिन से मिल रहा होगा जवाब। तो बस ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आगे बांटने की कोशिश हो रही है और लगे। ठीक है। तारुफ आपसे ही बात, आपने दुआ की, तारुफ है सुरर रहमान थेरेपी से? मिशी उन तक पहुँचेगा? हाँ क्या आ जाए, इधर आ जाए किसी ने। नहीं मैंने यहाँ बैठी। जी क्या नाम है आपका? साजिद। और आप कहाँ से आए हैं? तारुफ अपना। तारुफ तो मैं अभी अपना बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बस वाइफ के साथ आया हूँ, ये नहीं है। वाइफ कौन सी है आपकी? अच्छा अच्छा ठीक है। तो क्या पता है सुरर रहमान का, क्या एक्सपीरियंस किया? 7 दिन मुकम्मल किए हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई। अच्छा, बस आज यहाँ 7 दिन सुना, से आ गया यहाँ पे। 7 दिन सुना तो कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील कर रहे हैं। क्या अच्छा लग रहा है जो पहले नहीं था? कुछ नया लग रहा है या? मुझे थोड़ा सा ये कि मुझे भी फौरी तौर पे मुझे दवाई खाने से आराम नहीं आता, मुझे भी रूहानी तजर्बात इतने ज़्यादा नहीं होते। और वो तो बस ये कि शुक्र है अल्लाह का, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस मैंने पहले किया था, वो दोबारा उसकी मुझे लगता है रेपिटेशन हो रही है। जुड़े हुए थे कहीं पे पहले? हाँ पहले। ठीक है, सही। असल में शुरू में ना जब हमने भी थेरेपी की ना तो रूहानी तजर्बात जो है ना उन पे बहुत ज़्यादा नज़र होती थी, और तब यही लगता था कि जो हवा में उड़ते हैं ना वो ही ज़बरदस्त होते हैं। तो अब जो है ना, अब इस तरह का मजाक भी पसंद नहीं है। अब बंदा कहता है यार ये तो बंदा बनना था, ये तो नॉर्मल बनना था। और इंसान की कहीं ना कहीं डिमांड भी नॉर्मल लाइफ की होती है। तो असल में मुझे लगता है कि ये सिस्टम खींच के आपको ज़मीन पे ले आता है और बंदे का पुत्र ही बनाता है। वो जो आसानी से मान जाते हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जिनसे नहीं माना जा रहा होता, जिनकी पीरी फ़कीरियाँ बार बार जाग रही होती हैं, उनको फिर थोड़ा सा मसला होता है, फिर उनके और तजर्बात होते हैं। तो ठीक है, ज़बरदस्त। आपका कोई एक्सपीरियंस है सुरर रहमान का? आपने भी सुनी थी? ठीक है, किसी मसले के लिए सुनी थी? कुछ शेयर कर सकती हैं सबके साथ? मसला नहीं था कोई भी। अच्छा, ये माइक लगा लेंगी? मेरा ख्याल है मंगल या बुध थे, तो मैं ये फेसबुक पे देख रही थी तो ये मेरे सामने आ गया एकदम से। तो मैंने कभी भी किसी को इतनी डिटेल से नहीं सुना कि इतने उस कैमरे के साथ 2-3 घंटे कुछ हुए हैं, तो मैं सुनती रही। तो उसके बाद मैं सो गई। सुबह थर्सडे था तो मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी है, तो मेरे ना दिल का कुछ क्लेश हो गया। तो मैंने इन्हें कहा कि चले ना डॉक्टर साहब से मिलते हैं। तो मेरी कैफियत बड़ी अजीब सी थी। तो इन्होंने कहा कि इस वक्त तो कहाँ वो मिलेंगे हमें, हम कहाँ जाएँ, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है इसका, ना कोई फ़ोन नंबर तो कुछ नहीं। तो हम हॉस्पिटल से ले गए, कोई 2:30-3 का टाइम होगा। तो
पार्किंग में डॉक्टर साहब की गाड़ी खड़ी थी, तो मेरे बंदे ने कहा कि डॉक्टर साहब अभी इधर ही है, तो हम एमरजेंसी में चले गए। बड़ा उधर लोगों ने हमें घुमाया, कभी कोई के नीचे है, कभी कोई के उस तरफ है, कोई इस तरफ है, हम कभी ऊपर कभी नीचे। जब पहुंच गए तो वो बंदा नहीं मिलने दे रहा था, जो गेट पे खड़ा था। उसने कहा कि मैंने कहा फ़ोन नंबर दे दिया। उसने तो थोड़ी देर यूँ करके देखा कि मैंने फिर उसे बहुत कहा कि प्लीज़ आप ना नंबर दे दिए हमें। तो कहते हैं आप वेट करें। तो मैं उधर साइड पे खड़ी हो गई, ये बैठ के थोड़ी देर बाद मुझे भी जगह मिली, मैं भी बैठ गई। तो मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो यहाँ से धड़क रहा था, मतलब मुझे लग रहा था जैसे मैं भी ना पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैंने इन्हें कहा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो ये मुझे कहते हैं आप पानी पिए। तो पानी पिया, फिर अंदर चले, उन्होंने बुला लिया हमें अंदर, फिर एक रूम में बैठाया। उधर उन्होंने पूछा जी आपको किसने भेजा है या क्या है? तो मैंने कहा जी अल्लाह ने भेजा हमें, तो सामने मिला। तो उन्होंने कमरे में बुला लिया, तो बस फिर दुआ की। जी दुआ की। फिर हमने एक हफ्ता सूरह रहमान सुनी है। मुझे इतना पता है कि रहमान से शुरू होती थी और इकराम पे ख़त्म होती थी, उसके बीच में क्या होता है ये मुझे नहीं पता। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी, या मैं सो जाती थी और फिर सारी रात में ये वीडियोस देखती रहती थी इनकी, मुझे नींद नहीं आती थी। ये हफ्ता ऐसे ही गुजर गया ना। मंगल वाले दिन फिर मेरी बड़ी तबीयत ख़राब हुई, बहुत अजीब मुझे फील हो रहा था, लेकिन गुजर गया वो वक्त भी। फिर बस ये अभी भाई बता रहे थे ना कि गाना एकदम से आया कहीं से। तो ये मेरे हस्बैंड बाहर गए हुए थे, तो ये शाम को घर आए हैं, तो मैं गाना गा रही थी, हालांकि मेरी रूटीन नहीं थी। तो ये मुझे कहते हैं हैरियत है। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से ज़बान पे आया। मैंने उसकी ना सर्च किया उसे कि ये किसका गाना है, कहाँ से आया। तो वो अमिताभ बच्चन और वहीदा रहमान का गाना था। तो मैंने इन्हें कहा मुझे सारे जवाब मिल गए हैं इससे, तब मुझे वो ना बस ऐसे ही जी। तो आज मेरा दिल कर रहा था कि हम दुआ में शामिल हों, तो इजाज़त ली है तो हमने बुला लिया आप। और नया कौन है? नए लोगों में से आप नहीं हो? ये मैं कैमरे पे नहीं लेना चाहती। नहीं लेते आपको? कैसे लगाते? लाइव नहीं है। अच्छा इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। नहीं करीब ना करो, बस इसको छोड़ दो। हाँ ऐसे ठीक है। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? क्या करते हो? कहाँ से आए हो? मेरा नाम फरियाल है, हम गुजरांवाला से आए हैं। अम्मी अब्बू के साथ आई हूँ। अम्मी अब्बू किधर बैठे हैं? अब्बू वो बैठे हैं, अम्मी ये हैं। अच्छा, ठीक है जनाब। जी बताओ, सूरह रहमान सुनी? जी सुनी। कैसा एक्सपीरियंस 4 है? दफ़ा सुनी। 4 दफ़ा सुन ली है? इतनी ज़िद लगा ली थी कि काम होना ही चाहिए लाजमी। बस 1.5 साल के अंदर 4 दफ़ा सुनी। फिर मैं दुआ सेशन में शामिल हुई 1 माह पहले, लाइव दुआ सेशन में। फिर मुझे किसी ने गाइड किया कमेंट सेक्शन में कि अब
आप मत सुने, अब आप ओवरडोज हो रही हैं, तो फिर मैंने सुनना बंद कर दी। एक दफ़ा सुननी होती है 7 दिन। जी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जी जैसे कैंसर एक बड़ी बीमारी है, वो लोग समटाइम्स दुआ के ऊपर कायम नहीं होते। वैसे तो कैंसर भी विदिन 7 डेज़ ठीक हो जाता है, लेकिन हमारे अपने अंदर ही, क्योंकि हमारे सुनने में ही कमी रह जाती है, फियर होता है, तो इंसान पुख्ता यकीन या कायम नहीं होता उसके ऊपर। उनको कई दफ़ा कह देते हैं कि आप 1 दिन के गैप से दोबारा सुन लें। या कुछ लोग होते हैं उन्होंने पूरी तरह से बात को माना ही नहीं होता, माफ़ नहीं किया होता, या अपनी गलती पे शर्मिंदा नहीं हुए होते, या पढ़ाइयों से कहा होता है कि नहीं करनी, वो बीच में कर रहे होते हैं। हकीम साहब भी शामिल किए होते हैं, XYZ भी शामिल किए होते हैं, दुआ को भी लेके चल रहे होते हैं। तो फिर उस केस में कहते हैं कि 1 दिन का गैप देके आप दोबारा सुने, जी। अदरवाइज़ तो इतनी नहीं सुननी पड़ती कि आप। बस मुझे पता नहीं था तो मैंने 4 दफ़ा सुन ली। ठीक है, तो किस लिए सुनती जा रही थी आप? असल में मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो मेरे साथ रूहानी मसले थे बहुत कौन ज़्यादा। से रूहानी मसले? वो बाबा मानते नहीं हैं, तो वो क्या बताऊँ उनके बारे में। नहीं बताओ ना, ताकि बाकियों को भी पता लगे ये रूहानी मसले नहीं होते। बस मेरा थोड़ा इलाज चल रहा था दम वाला, अच्छा। तो मेरा ना उस बीमारी से मैं बेहतर तो हो गई थी, लेकिन ये था कि मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा बोलता था। मैं चुप रहती थी लेकिन बोलता जाता था कि ऐसे था जैसे वो समझिया नहीं होती फालूदे की, ऐसे मेरा दिमाग की हालत हो गई थी। कंट्रोल नहीं था मेरे दिमाग पे ना मेरा। तो उन दिनों में मुझे पता चला था YouTube से डॉक्टर साहब का, तो मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि हर तरह की बीमारी के लिए ये सुन सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं सुन के देखती हूँ। उसके साथ मेरे घर में मेरे भाई का रिश्ता भी नहीं हो रहा था, छोटे का, ना मेरी बीमारी जा रही थी, रूहानी मसले हल हो रहे थे, और ना ही उसका रिश्ता कहीं हो रहा था। तो मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट, मैंने अम्मी को बताया, मैं सारी रात उनकी वीडियोस देखती रहती थी डॉक्टर साहब की ना, तो मैंने अम्मी को सारा बताया। तो अम्मी ने मोटिवेट किया कि हम भी सुन के देखते हैं। तो मैंने एक्चुअली अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली दफ़ा सुनी थी। तो अम्मी ने भाई के रिश्ते के लिए सुनी, तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दिमाग भी कंट्रोल हो गया, तो बोलना बंद हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा तंग थी, जहाँ से मैं इलाज करवा रही थी, दम वगैरह करवाई थी, उनको भी बताया था, लेकिन मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल था, वो बोलता जाता था मुसलसल, और ना मैं सो पाती थी। मैं अभी तक भी, मैं तकरीबन 7 साल से मैं सो नहीं पाई, सारी रात मैं जागती रहती हूँ। तो अम्मी ने फिर रिश्ते के नीयत से सुनी, मैंने और अम्मी ने इकट्ठे सुनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई की शादी भी हो गई, अब 6 माह हो गए हैं, तो मेरा दिमाग भी जो है वो कंट्रोल हो गया। आगे कितने लोगों के रूहानी मसले ठीक किए हैं? आगे दुआ करवाई मैंने। मेरी फ्रेंड थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ गई थी लीला शरीफ, उर्स पे भी गई थी 2 साल, पिछले साल भी गई थी, इस साल भी हम गए। तो उसका भी यही मसला था कि वो बोलती बहुत थी, मैं तो चुप रहती थी ना। दोनों से मेरा दिमाग बहुत बोलता था, लेकिन मैं मुंह से चुप रहती थी। उसके दिमाग में जो चलता था वो बोलती भी थी, और मैं उसके साथ होती थी, तो इस वजह से मैं वो डिस्टर्ब होती थी। मैंने कहा ये तो तुम मेरा दिमाग खा लेती हो, मुझे इतनी मुश्किल से तो सुकून मिला है। तो फिर उसने सुना, मैंने कहा तुम सुनो, पहले सुनती नहीं थी। मैंने कहा नहीं, तुम एक दफ़ा ज़रूर सुनो। डॉक्टर साहब को वो भी जानती थी। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है कि उसका भी दिमाग जो है ना वो कंट्रोल हो गया। जी ठीक है। और मामा को जो है वो डायबिटीज़ है जी, तो वो जो बताते हैं शुगर वाला, वो करती है मामा? जो पहले 3 लुकमे अल्लाह नहीं ये नहीं करती। हाँ, पहले जो 3 लुकमे है ना हर खाने के, चाहे कुछ भी खा रही हैं, जी, एक ने वाला मुंह में डालना है, आंखें बंद करके प्यार से अल्लाह कह के, दिल में अल्लाह कह के खा लेना है। जी, दूसरा लुकमा मुंह में डालना है, आंखें बंद करनी है, अल्लाह कह के खा लेना है। तीसरा लुकमा भी इसी तरह मुंह में डालेंगी, दिल में अल्लाह कहेंगी और चबा के खा लेंगी। ठीक। हर खाने के पहले 3 लुकमे ऐसे खाने हैं, बाकी सारा खाना नॉर्मल जैसे खाती हैं वैसे खाना है। जी। और जैसे खाने से पहले कुछ लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना इंसुलिन का, आधा घंटा पहले 3 दफ़ा अल्लाह और पानी वाली दुआ कर लें। सही। आधे घंटे बाद खाना खाएं, पहले 3 लुकमे अल्लाह 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 कह के, और बाकी खाना नॉर्मल। ठीक। तो ये मसला ठीक हो जाएगा शुगर वाला। ठीक है जी। फिर मैंने अब इस सारे मामले को तकरीबन 1.5 साल गुजर गया, तो अब फिर मैं 6 माह पहले बहुत ज़्यादा बीमार हो गई कि मैं बिल्कुल
पागल हो गई थी। पढ़ाइयाँ नहीं ना छोड़ी नहीं, होंगी? पढ़ाई नहीं करती थी मैं, बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। अच्छा, मेरा फिर? दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़त्म हो गया था। फिर तो फिर मेरे जहन में आया एकदम, मैंने कहा कि पिछली तो असल में मेरी लास्ट ईयर जब हम उर्स पे गए ना, तो मेरा बर्थडे था उस दिन, इसलिए मुझे याद था। मैंने अपनी दोस्त को कहा, मैंने कहा 28 था, 28 जुलाई। तो मैंने कहा अब भी जुलाई आ रहा है, तो पता नहीं किस दिन अब उन्होंने जाना है उर्स पे। तो ऐसे ही मैं सर्च करने लग गई दोबारा से। मैं दरमियान में छोड़ दिया था मैंने वो डॉक्टर साहब को सुनना। तो मैं एक दिन ऐसे ही सर्च कर रही थी, तो सामने आ गया कि 16, 17, 18 जुलाई को हम जा रहे हैं। तो जिसने भी अगर जाना है तो वो जो अपनी इस तरह बुकिंग करवा सकता है। हालांकि मेरा जाने का दिल नहीं था इस बार, क्योंकि मैं ठीक नहीं थी दिमागी तौर पे। लेकिन बाबा जी का आपको बुलाने का दिल था ना। वो यही मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा, मैंने कहा मैंने नहीं जाना, तुम चली जाओ। कहती नहीं, तुम्हारे सामने वीडियो ऐसे आई है कि तुमने ऐसे मोबाइल खोला तो साथ ही तुम्हें बता दिया गया, तो ये बाबा जी तुम्हें खुद बुला रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रही। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। कहती नहीं, तुम्हें मैंने साथ लेके जाना है। फिर खैर हम इस दफ़ा भी चले गए वहाँ पर। तो मैं वहाँ से आ गई। फिर मैं डॉक्टर साहब को सुनने लग गई बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे लगता था कि अब मैंने 2 दफ़ा सुनी है तकरीबन 2 महीने के अंदर अंदर। तो मुझे अब ऐसे नज़र, जब मैं आंखें बंद करती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही बात नज़र आती है कि मैं किसी बंद जगह पे कैद हूँ और अंधेरे में हूँ। पता नहीं ये सब क्या है। नहीं मुझे तो जब आप पता। लीला गए थे जी, तो वहाँ पे फाउंड नहीं हुए, आप लॉस्ट ही रहे? लॉस्ट ही बिल्कुल। वहाँ से आके क्या एक्सपीरियंस था? कुछ पे रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो मैं ना कॉल करके देखती हूँ, शायद पिक कर ही लें। मैंने कॉल की तो उन्होंने पिक कर ली। मैंने उन्हें बताया कि वाह इस तरह मैंने आपसे बात की थी, हफ्ता हो गया, तो आपने कहा था कि नाम पढ़ो अपना। तो कहते आपको कितना फ़र्क है? मैंने कहा आप समझें कि 10 में से ना 2 से 3% फ़र्क है। तो कहते अभी आप 15 दिन और जारी रखो। 8 दिन गुजरे हैं, तो कल मेरे दिल में बस आया, मैंने कहा नहीं, मैंने उन्हीं से मिलना है। मुझे नहीं पता मैं क्यों, मुझे ऐसे नज़र आता है कि मैं लाइव सेशन भी 3-4 हफ्ते से मैं ज्वाइन कर रही थी, तो मुझे यही नज़र आता था कि मैं अंधेरे में हूँ, गुप्त अंधेरे में हूँ, और मेरे पास कोई नहीं है वहाँ पे। तो मैं कहती थी मैं उनसे जाके मिलूँ कि ये सब क्या है, आप मुझे बताएं। और वो कहते हैं कि आप अल्लाह एक एहसास का नाम है। मुझे वो महसूस नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि आप अपने आप को तो पहले मान लो कि आप तो है ना, अल्लाह तो चलो बात की बात है, मुझे अपने अंदर अपना आप भी महसूस नहीं होता। तो आज बस इसीलिए मैं आई हूँ कि थोड़ी रहनुमाई मिल जाए। तो जो बीच पे होते हैं लोग, उनको तो सनसेट भी नज़र आ रहा होता है, लोग भी चलते फिरते नज़र आ रहे होते हैं, रॉक्स भी नज़र आ रही हैं, रेत भी नज़र आ रहा है, समंदर के कलर्स भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो समंदर के अंदर डूब गया होता है उसको तो अंधेरा ही नज़र आना है ना। तो आपने वो गुडमुड कर दिया हुआ है सारा कुछ, अल्लाह मियाँ भी अपना आप भी। बस तो इसलिए ऐसा बस अपना नाम अगर आप पढ़ते तो आप निकल आओगे उससे। 2 वीक्स का कहा है ना सर ने, जी। उसको कंटिन्यू रखो तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आगे दुआएं कराओ। मुझे ऐसे लगता तो है अपनी सारी चीज़ें छोड़ दो। कुछ भी नहीं करती। नहीं यार, कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं। सच मुझे अब नहीं कुछ करती। अम्मी से पूछ लें। हो सकता है अम्मी दम वाला पानी पिलाती हैं। नहीं, वो तो बल्कि वो कह रही थी कि ना, मतलब उनको यही था कि दम वाला इलाज ही करो। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा छोड़ देना। मैंने बीच में साइकियाट्रिस्ट के पास भी आप जा रहे थे, आपको लग ही जा रहा था ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, ये सर कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, तो मुझे तो बहुत कुछ हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये कुछ भी ना हो? क्वेश्चंस थे ना आपके अंदर? बहुत ज़्यादा थे। मुझे ऐसे लगता है कि मैं वही अंधेरा जो है ना, वो मेरे अंदर है, मेरे दिमाग में वो अंधेरा है और मैं उससे निकल नहीं पाती। वहाँ कोई रोशनी नहीं है। और मुझे अब ऐसा लगता था, जब से मैंने ज़्यादा सुनना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बैत भी की थी किसी के हाथ पे, अपने मुर्शिद के हाथ पे, तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई दम वाला मेरी सिचुएशन समझ नहीं सकता सिवाय डॉक्टर साहब के। ओके, ठीक है, सही है। और कोई नया बंदा है जिसने पहले बात ना, आप नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। इसको ये जो बैठी है, तो ये एक ना लोगों के लिए है, बस ऐसे आप छोड़ दीजिए। बताइए, ठीक है। आप
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मुल्तान से आई हूँ, सैयदा ताहिरा बानो। अच्छा। आप लोगों में से कोई काकी है जिससे सबसे पहला मेरा तारफ़ हुआ था, मैंने दुआ करवाई थी, उन्होंने मुझे सब बताया था। तो मैं बीमार होने से पहले 1.5 माह मुझे पहले अल्लाह ताला ने डॉक्टर साहब से फेसबुक पे मिलाया, तो इनकी वीडियो देख के मैं आगे कर रही थी। तो एक दिन मैंने क्लिक किया तो बातें मुझे ऐसे प्यारी लगी और समझ आ गई कि यही वो बंदा है जो तुम ढूंढ रही हो। तो तसल्ली हुई मेरे दिल को। फिर एक के बाद दूसरी तीसरी ऐसे मैं देखती गई और समझ आती गई। उसमें मुझे फिर ये सूरत रहमान का मैसेज मिल गया और 1.5 माह के बाद मैं बीमार हो गई, मुझे हार्ट का हो गया मसला। तो हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टरों ने मेरी एंजियोग्राफी की, तो उन्होंने कहा आपके चारों वाल बंद हैं, अच्छा, आपको ऑपरेशन। तो बच्चे घबरा गए। तो मैंने उसी वक्त दिल में कहा कि मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। मैंने वहीं पढ़े पढ़े ना सूरत रहमान शुरू कर दी, जो मुझे अल्लाह ने मैसेज पहले ही दे दिया था। 5 दिन मैंने सुनी, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने वही काकी को, मुझे नहीं पता वो कौन सी काकी हैं, तो मैंने नाम बड़ा पूछा, कहने लगी कि नहीं मैं बस बाबा जी की काकी हूँ। तो उन्होंने कहा आप ना ये पूरे दिन करके 7 दिन और सुने, दिन में 1 दफ़ा। फिर मैं वो पूरे करती रही। अल्लाह से दुआ मैंने ये की कि अल्लाह पाक मैंने ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना, मैंने अपने बच्चों के पास जाना है। तो 7वें दिन जब मैंने पूरी की तो अल्लाह के हुक्म से लेडी डॉक्टर आई, मेरी टेबल से फ़ाइल उठाई, इधर उधर गई, मैं ये समझी मेरे ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो 2 घंटे के बाद उन्होंने फ़ाइल रखी, उन्होंने कहा कि बीबी आपको छुट्टी हो गई। वो छुट्टी हुई तो मैं बड़ी खुशी हुई। वहीं मैंने अल्लाह का शुक्राने का मैंने ना सजदा किया। घर आई आज कुछ कल कुछ, वरना इतनी थी कि मैं बाथरूम नहीं जा सकती थी, बेड पे ही सब कुछ। अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी। लेकिन मैं कभी कभी ना ये इस मौसम में नहाते हुए, बाथरूम जाते हुए, थोड़ा दूर चलते हुए तो दर्द होना शुरू हो जाता था। ज़बान के नीचे गोली रखती थी। फिर ये मेरी भाभी, इन्हें मैंने ही बताया था, ये मेरी भतीजी को था कोई वीट एलर्जी थी। ये आई तो इन्होंने फिर डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाई। उन्होंने मुझे अली हक वाली दुआ करवाई, 3 दफ़ा करवाई। उस वक्त मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर साहब से कह दिया हाँ जी मुझे ना तसल्ली है, मतलब कि फ़र्क है या इस तरह। दूसरे दिन मैं लेटी हुई थी तो इस तरह मुझे फ़ील हुआ यहाँ पर कोई ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर खड़े हैं और मेरा ऑपरेशन कर रहे हैं और हलचल मची हुई है। मेरे यहाँ ये जो है नालियाँ बदल रहे हैं और मुझे महसूस हुआ बाकायदा कि मेरी आंतियाँ अंदर ना ऑपरेशन हो रहा है। तकलीफ़ हुई और ये 1-2 मिनट के लिए बस। वो दिन गया, आज का आया, दोबारा दर्द नहीं हुआ। ना मुझे ज़ुबान के नीचे गोली रखने की कोई ज़रूरत महसूस हुई। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ खाती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ, पैदल भी चलती हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब से मिलने का बहुत शौक़ था, दुआ मांगती थी मैं। तो इनकी बहन फौत हो गई हैं, इनके जनाजे पे आई थी। तो मैंने कहा भी मैं अब डॉक्टर साहब से मिल के जाऊँगी। तो इसलिए फिर हम यहाँ आए हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, लोगों को बताती हूँ। 2-4 लोगों को दुआ भी करवाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी फ़ायदा पहुँचा है। मैं तो जहाँ भी ज़बरदस्ती बिठा के देने लग जाती हूँ मैसेज कि किसी का फ़ायदा हो जाए, किसी को तकलीफ़ में देख के दुआ करती हूँ अल्लाह मैं इसकी मुश्किल आसान कर दे, इसे शिफा दे दे। पाकिस्तान के लिए इतनी दुआ करती हूँ, या अल्लाह हमारे पाकिस्तान को सलामत रखना, इसकी आवाम को अल्लाह ताला हदायत दे, इन दिलों की नफ़रतें दूर हो जाएं। बस मेरा तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह
कोई यकीन ही नहीं था मुझे कि मैं ठीक हो जाऊंगी। अल्लाह ने शिफा दी है। मेरी वालदा को भी यही था मसला, बाईपास का कहा हुआ था, जी। डॉक्टर्स ने, बेड पे ही थी बिल्कुल। चारों वाल बंद थे मेरे। तो वो भी सूरह रहमान सुनने से शिफा याब हो गई, हमने भी बाईपास नहीं करवाया, ऐसे ही ठीक हो गई, तो शुक्र बच्चे अल्लाह का। कहते रहते हैं कि अम्मी ये नहीं, हबस में ना जाएं, सीढ़ियाँ ना चढ़ें। वो भी बिल्कुल, मैं कहा, कुछ सीढ़ियाँ नहीं भी होता, चढ़ती हैं, सारा कुछ कुछ नहीं होता, अल्लाह वारिस है। हाँ। कुछ नहीं होता। सफ़र में आप कह रहे थे अम्मी आपने अकेली नहीं जाना, मैंने कहा कुछ नहीं होता। जिस अल्लाह ने शिफा दी है वही माल है, वो मेरे साथ है, मैं अकेली नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है। इस तरह मैं सारे सेशन सुनती हूँ, सारी रात भी सुनती हूँ, अगर नींद आ जाए तो सो भी जाती हूँ, दुआ के बाद मैं अक्सर सो जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के बारे डॉक्टर साहब से पूछना था, बस जब सोती हूँ ना तो मेरे एक टांग में दर्द अभी भी होता है। अच्छा, हाँ जी, वो सारी रात मुझे सोने नहीं देता। तो बच्चों की फ़िक्र छोड़ देना। बच्चों की फ़िक्र ये है कि बच्चों की जॉब इधर हो गई लाहौर में, मैं मुल्तान की हूँ, बीमार हूँ, अकेली हूँ। अभी आप कह रही थी मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ जी, बस वो आ जाता है ना दिमाग में। फिर बच्चे जो कहते हैं अम्मी आप अकेली हैं, मैं तो कह देती हूँ कि मेरी फ़िक्र ना करें, मेरे पास यहाँ मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं। तो वो कहते हैं यहाँ हम शिफ्ट हो जाएं लाहौर में। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रही थी कि भाई हमारा इधर आना ठीक है? जो आपका दिल कहता है। दिल ये कहता है कि तुम लाहौर को अफोर्ड नहीं कर सकती, बच्चे भी नहीं अफोर्ड कर सकते, किराए का मकान लेना करना, वो हाँ अपना है सब कुछ। आ जाए। अच्छा, हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया बहुत। एक काका जी वो छुप के बैठे हुए हैं कॉर्नर में, उन तक जुहेब की तरह। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, उसको कहो ना आगे आ जाए। आप आगे आ जाए, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आ जाए, थोड़ा और आगे आना पड़ेगा आपको, ये है रेंज, और आगे आ जाए थोड़ा सा। कैसे लगा है इसको हम लोग के सामने रखें? बिल्कुल सर, करीब करते जाए, सही होगा। जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम समीर है, मैं इस्लामाबाद से आया हूँ। आज डॉक्टर साहब से बात हुई थी मेरी, मुझसे इजाज़त मांगी थी कि मैं आ सकता हूँ, उन्होंने इजाज़त दे दी। तो आई एम जस्ट हियर टू एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स एंड होपफुली फाइंड सम आंसर्स एंड गो फ्रॉम देयर, क्योंकि करंटली आई फील कि काफ़ी अनईजीनेस है इन देयर एंड आई माइट हैव आस्क्ड फॉर सर्टेन थिंग्स जो कि मैं रेडी नहीं था टू हैंडल। तो वो मैं उम्र पे गया था, वहाँ पे मैंने चंद दुआएं तो मांग ली, तो लेकिन जब वो कबूल हुई तो समझ आई कि नहीं मांगना था। तो अब वो मेरे मेंटल हेल्थ पे, पहले से भी मुझे डिप्रेशन का मसला, मुझे क्रॉनिक फॉर पास्ट कपल ऑफ ईयर्स, तो दैट्स वेयर एज वेल। तो उस अलग शुक्र है काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं, बट अभी आई एम स्टिल इन द जर्नी ऑफ फिगरिंग थिंग्स आउट। बाकी दुआ के सिलसिले में आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग, बट जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ समथिंग हैपन्स एंड आई जस्ट ड्रॉप इट इन द मिडल। आई डोंट नो, मैं अपने आप को खुद थोड़ी देर और ख़वार करना चाहता हूँ या अभी रब मुझे थोड़ी सी और ठोकरें खिलवाना चाहता है, वॉट एवर दैट माइट बी। देखते हैं क्या होता है आगे। सो आई एम जस्ट experiencing that journey right now and hopefully things will end in for better in the future, जो भी होगा। चल रहा है बस, that's pretty much my life journey right now। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? आसमा, और हम लोग आए हैं दाता दरबार के पास से। किसके रेफरेंस से आए, कैसे आए, दुआ का क्या तजुर्बा है? ये जो मेरी सिस्टर है ना, ये डॉक्टर साहब को सुनती थी 1 साल से तकरीबन, तो ना ये हम लोगों को बताती रहती थी कि आप लोग सुनो, तो लेकिन वो था कि बस लापरवाही, नहीं सुनते थे। तो फिर ना जब
हाँ जी, जब ये लीला जाना था ना तो कुछ दिन पहले मैंने सुनना शुरू किया, तो फिर इसने कहा हम लोग लीला चलते हैं। पर ना ऐसा था कि जैसे ऐसे लगता था हम लोग ज़ीरो हैं, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। हम लोग ऐसे दुनिया में ऐसे ही आए हैं कि जिनका कोई मकसद ही नहीं है। तो जैसे कि अजीब सा बस महसूस होता था कि ऐसे लगता था बस सब कुछ ख़त्म है, हम लोग कुछ भी नहीं है। तो या शायद कोई गरीबों की कोई ज़िंदगी नहीं होती। तो ऐसे कि वो जो अमीर रिश्तेदार होते हैं वो किसी को मुंह लगाना पसंद नहीं करते, ऐसे लगता है बस कुछ नहीं है, हम लोग बस ऐसे ही हैं। तो जब मैंने सुना ना डॉक्टर बाबा को, तो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, बड़ा मुझे सुकून मिला। तो फिर सूरत रहमान भी सुनी। फिर जब लीला गए तो मैंने कहा हम लोग वहाँ जाना भी बड़ा अच्छा लगा। तो जब हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उनके गिर्द बहुत ज़्यादा मजमा था। तो मैंने कहा कि शायद हम लोग इनको नज़र नहीं आ रहे। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आगे जाऊँ, मैं कुछ देखूँ, कोई इनसे बात करूँ, पर नहीं, मजमा था, पीछे धकेल के पीछे हो जाती थी। और जब वहाँ पे समा हाल में गए तो वहाँ पे देखा कि डॉक्टर बाबा ने ना हम लोगों को हाथ से ऐसे किया। वहाँ लाखों, कितने हज़ारों लोग तो थे, लेकिन मुझे हम लोगों को अच्छा लगा कि ये हमें देख रहे हैं, कि इन्होंने हमें महसूस किया है। तो फिर मैं स्टेज पे चली गई, तो फिर मैंने उनसे मिली, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा नहीं, कुछ है, हम हैं। तो बस फिर बहुत तब से ना कि दिल में एक वो हो गई कि बस सब कुछ अच्छा लगने लगा। और अब फिर हम लोग मिले वहाँ कासिम अली सैयद शाह जी के वहाँ पे भी गए, वहाँ भी बाबा से मिले, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। तो अब मुझे मेरे बच्चे भी सुनते हैं, हम लोग रात हमारी ऐसे ही गुजरती है, हम लोग उनका कोई सेशन निकाल लेते हैं और हम लोगों को नींद आती ही नहीं। हम लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के फिर उनका सुनते रहे, फिर हम लोग सोते हैं, फिर हम लोग 12-1 बजे उठते हैं। तो शाम भी कर रहे हैं कि नहीं? फिर उसके बाद हाँ, सबसे दुआ बाबा ने 2 बार कहा कि आप दुआ कराओ, वहाँ भी यही कहा। फिर मैं सब जहाँ देखती हूँ कोई परेशान, मैं जल्दी से निकल जाती हूँ और मैं जाके कहती हूँ दुआ करो, ऐसे करो, वैसे करो, इंशाल्लाह ये काम आपका जामिया होगा। तो अभी मैं अपनी ना कज़न को दुआ करा के आई, उसका ना बेटा ना वो जरा वाले में ना पकड़ा गया। मुझे रात को पता चला कि अचानक बेचारा देख रहा था कि वहाँ पे कोई सानिया हुआ है, मुझे पूरा पता भी नहीं है। तो वो बेचारा पकड़ा गया, वो बड़ा रो रही थी। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने उसे जल्दी से दुआ कराई। मैंने उसको कहा इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर तुम्हारा बेटा आ जाएगा। 14-15 साल का बेटा है उसका। तो उसे भी बड़ा सुकून मिला। कहती 11 दिन से बहुत परेशान हूँ, और मैंने कहा 7 दिन सूरत रहमान सुनो, ये सब बताया, तो इंशाल्लाह उसका काम हो जाएगा। बहन क्यों इतना ज़्यादा कह रही थी? सुनो बहन का अपना क्यों तजुर्बा? हाँ जी, छोटी है, आप थोड़ा सा आगे क्यों? यहाँ पे भी जगह, आप यहाँ पे आगे बोल दो। जी, मैं तो नहीं आ रही थी। हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है और मैं ना पिछले साल ना बड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी और बीमार थी। तो मेरे यूट्रस में ना रसोली थी और मैंने ना सिर्फ तीन बार ना सूरह रहमान सुनी थी। अभी मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने ना ये डॉक्टर साहब का निकाला और 3 बार सूरह रहमान सुनी और मेरा ऑपरेशन का टाइम आ गया। और मैं ना पेशेंट थिएटर में गई और ये क्या कह गई, अल्लाह मेरा रहना भी बेहतर है तो ठीक है, मेरा जाना भी बेहतर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भी है ज़िंदगी। तो अल्लाह मियाँ तो डॉक्टर साहब से मैंने सुना था अल्लाह मियाँ तो 70 मौत से ज़्यादा प्यार करता है। तो मैंने कहा मेरे लिए तो बुरा नहीं करेंगे, बेहतर ही होगा, जो भी मेरे हक़ में है, जाना या रहना। उस टाइम तो मेरा ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन था, यूट्रस में रसोली नहीं थी, वो ट्यूमर था और ट्यूमर भी इतना बड़ा, फुटबॉल से भी ज़्यादा बड़ा। डॉक्टर कहते ये कैंसर का है और मैं वो भी डर गई। मैंने कहा अल्लाह ने बेहतर किया, ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी थी। उन्होंने कहा बंद कर दो इसको, फौरी बंद करो। तो लेकिन उस टाइम उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन नहीं करना, हमने इसको अनमोल में या उसमें शौकत खाना में भेज दें।
तो वो एक डॉक्टर आगे आया पेशेंट थिएटर में, ये मेरी बहन है, मैं इसका ऑपरेट करूँगा। तो ना उसने, वो सीनियर नहीं था, तो उसने इसका ऑपरेट किया। वो कहता मैं करूँगा, मैं बस मैं नहीं इसका करना। आगे भी बड़ा ज़्यादा रिस्क है इसका। उन्होंने पहले मुझे बताया था इनका एंजियोग्राफी कराओ, दिल का मसला था। तो पहले डॉक्टरों ने कहा था इसका ऑपरेशन करो भी ना, जैसे भी है ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लो, ज़रूर आपने छेड़ना है, आपको ज़्यादा नहीं है तो लेकिन मेरी तबीयत तो बड़ी ख़राब रहती थी, सांस खराब होना, दिल में दर्द होना और भी बड़े मसले, उठा चला फिरा नहीं जाता था। तो मैंने कहा नहीं, वो मैंने सूरह रहमान तो सिर्फ 3 बार सुनी, ज़्यादा नहीं सुनी। तो वो लेकिन यकीन हो गया ना अल्लाह पे। डॉक्टर साहब की बातें बड़ी सुनी हुई थी और वो तो मेरी एंजियोग्राफी नहीं हुई। उन्होंने कैसे लिख के दे दिया जाए इसका ऑपरेशन कर दें, और ऑपरेशन के टाइम उन्होंने कह दिया इसका ऑपरेशन बंद कर दें, इसको अनमोल में या शौकत खाना में भेज दें। तो वो डॉक्टर जिनके वजह से मैं वहाँ पहुँची थी, तो उन्होंने कहा इनको आगे इतनी तकलीफ़ है, इनको इतनी तकलीफ़ ना दें, इनका कर दें। उसने आगे बढ़ के ज़्यादा भरा, उसको काट दिया और उसको निकाला, और डॉक्टर खुद बड़ा डर गया। डॉक्टर ने कहा ये मुझे ना रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा, इनका ये ट्यूमर है, ये वो साइज़ भी बहुत बड़ा है। तो वो भेज दिया। तो लेकिन 10 दिन तो 15 दिन मैं खुद बड़ी डरती रही, अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन जब मेरी रिपोर्ट आई बिल्कुल ठीक आई, सूरह रहमान सुनने की वजह से और अल्लाह पानी करने की वजह से, बस मैंने अल्लाह पानी करती रही। तबीयत खराब में ऑपरेशन था, ज़्यादा सुन नहीं सकी। तो इसमें इसी बात से मुझे बड़ा यकीन हो गया डॉक्टर साहब की बातों पे और सूरह रहमान सुनने पे। फिर मैंने उसके बाद जिस चीज़ को तकलीफ़ और परेशानी में देखा, उन सबको यही कहती रही सूरह रहमान सुने और डॉक्टर साहब की बातें भी सुना करें, लोगों को छोड़ें, दफ़ा करें। यही दुनिया में कुछ भी नहीं है, टाइम फालतू ना ज़ाया करें, डॉक्टर साहब की बातें सुने, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मालूमात होगी, बेहतर होगा। और काफ़ी मसले भी हल हुए, तो इसलिए डॉक्टर साहब के पीछे आज यहाँ पहुँच गए। डॉक्टर साहब की बातें ज़्यादा भी सुन लें तो बंदा फंस जाता है, अगर अमल ना करें तो। नहीं, अमल कर रहे हैं ना, अमल कर रहे हैं, बस थोड़ी सुन लें लेकिन अमल कर रहे हैं। एक वाक़या 7 दिन पहले सुना। मैंने ना किसी को ना 7 दिन पहले नहीं, मैं 10 दिन पहले किसी को बोला कि ना आप ये सुने, उसका ना शोहर अमान में ना वो जो कफ़ील होते हैं ना, उसने उसका पासपोर्ट ले लिया, उससे लड़ाई कर ली कि मैंने तुम्हें जेल करवानी है, ये वो। मैंने उसका मुझे फ़ोन आया, वो लड़की जहाँ उसका हस्बैंड वहाँ था। तो मैंने कहा तुम फ़ौरन ना सूरत रहमान सुनो, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। और तकरीबन उस 7 दिन उसने सुनी, उसका शोहर बिल्कुल यहाँ से सलामत आ गया, जो कह रहा था मैंने कभी पाकिस्तान आने नहीं दूँगा इसको, और वो यहाँ आकर वो अभी तक सुन रही है। आज मैंने आज मैंने इसको कहा था, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा सर आप 7 दिन सुननी थी, आप नहीं सुननी। और वो कह रही है मेरे बहुत मसले मसाइल हल हुए हैं। और कोई है नया आज आप नहीं हो मिशी? जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज से तकरीबन 2.25 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना फर्स्ट वेव में। तो बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, बड़ी बेटी है, ये दोनों बेटियां मेरी माशाल्लाह मेरे साथ आई हुई हैं। तो मेरी सिस्टर है शेखुपुरा में, मिसिस सिकंदर राय सिकंदर, डॉक्टर साहब के पास आती हैं काफ़ी देर से, रशीदा नाम है उनका। तो मुझे वो कहती थी कि आप डॉक्टर साहब के पास एक दफ़ा ज़रूर जाओ। मुझे काफ़ी मसले शुरू हो गए थे हस्बैंड की डेथ के बाद। मेरे मियाँ MPA थे, तो बेटा एक ही है छोटा, 12 साल का था। तो मैं बहुत अपसेट थी, मैं मेंटली तौर पे अपसेट हो गई थी। तो मैं कोई ख़ास ध्यान नहीं देती थी। मैं कहती थी कि मैं घर से नहीं निकल सकती। मैं जब ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी तो बिल्कुल कोमा में, जैसे 2-2, 3-3 घंटे के लिए मुझे सुनाई देता था, लेकिन मैं खुद बोल नहीं सकती थी, मेरी ये कंडीशन हो जाती थी। तो फिर उसने मुझे बड़ा जो है ना, उसने कहा कि नहीं एक दफ़ा ज़रूर जाओ। फैमिली वालों ने, सारों ने, सिस्टर, और ये टाइम आ गया था कि मुझे सब छोड़ गए थे।
मेरी बहनें छोड़ गई थी, मेरे घर वाले छोड़ गए थे, सब छोड़ गए थे। 5 बेटियां थी, मेरी माशाल्लाह छोटा बेटा था। तो फिर सिस्टर ने मेरे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। उसने कहा एक दफ़ा ज़रूर डॉक्टर साहब से मिलो। मैं डॉक्टर साहब से मैंने टाइम लिया। बड़े मुझे डर था, मुझे फ़ील होता था कि मैं डरती हूँ, मुझे कुछ डॉक्टर साहब कहेंगे, मैं इस वजह से नहीं आती थी। तो उसने कहा कुछ नहीं कहते, वो तो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, बड़ा प्यार, 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करते, तुम एक दफ़ा जाओ तो सही, ऐसे कहते थे। तो जब मैंने टाइम लिया तो मैं डॉक्टर साहब के पास आई। तो डॉक्टर साहब को मैंने देखा तो बेटियां मेरे साथ थी, ये आउट ऑफ कंट्री होती हैं, अब भी छुट्टी पे आई हुई हैं, तो मैं इनको साथ लेके आई। तो मैंने जब डॉक्टर साहब को देखा तो मैं रोती पहले ही बहुत थी, तो मैंने मुसलसल रोना शुरू कर दिया। इतना रोई कि डॉक्टर साहब तो पहले तो चुप करके बैठे रहे कि जैसे मुझे तसल्ली देते हैं उनकी। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप चुप करें, आप चुप तो करें, आप तो मुझे भी रुला देंगी। जितना मैं उनके पास रोई, मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे जितने दुख हैं, जितनी परेशानियां डॉक्टर साहब ने सारी बांट ली हैं। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने सारी बात बताई। मैंने कहा डॉक्टर साहब हस्बैंड की डेथ होगी, कोई सहारा नहीं मेरे पास, कोई भी अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा, और मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। मेरे बच्चे छोटे हैं, बेटा 10 साल का, उस वक्त 10 साल का था। तो मैं अब इस स्टेज पे हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ मैं करना चाहती थी। बड़ी मेरी एक लंबी स्टोरी थी, मैंने डॉक्टर साहब को सारी सुनाई। मैंने कहा ये बेटी है, बड़ी है, ये 18 साल की अभी हुई है, छोटी बच्चियाँ हैं, बेटा है, तो मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती। मैंने साफ ये मैंने कहा कि मैं अपने खामद के बगैर नहीं ज़िंदा रहना चाहती। तो फिर डॉक्टर साहब ने जब मेरी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करते, ये बातें जो हैं ये तो कमज़ोर लोग करते हैं, आप तो बड़ी बहादुर हो, बड़ी। मैं रोई बहुत थी डॉक्टर साहब के पास। जब उन्होंने मुझे दुआ करवाई तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि जैसे मैंने पहले गई हुई थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उम्रा किया हुआ था। जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे मैं तवाफ़ कर रही हूँ और खाना काबा है और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वाइट कलर की एक रोशनी है, वो टच कर रही है दोनों को। तो मुझे वो न फ़ील जब हुआ तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, यकदम के मुझे कुछ होने लग गया। तो फिर मैंने दुआ पे तो कोई इतनी ख़ास मैंने उसके जाने के बाद, क्योंकि मैं खुद स्ट्रेस में थी, कोई ख़ास पाबंद नहीं हुई। लेकिन जब मैंने फ़ील किया ना कि मेरा वाकई, जब जो डॉक्टर साहब ने बातें की हैं कि अल्लाह ताला मेरा जो है वो साथी है, मेरे रिश्तेदार भी वही है, मेरा साथी भी वही है, मेरा प्राउड है, तो फिर मुझे फ़ील होना शुरू आहिस्ता आहिस्ता हो गया कि वाकई मुझे फिर ऐसे, जब मैं कहती थी कि मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मैं अकेली, मुझे ऐसे फ़ील होता था जैसे मेरे सर के ऊपर एक वज़नी सा हाथ आ गया है, मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रख दिया है। तो मुझे फ़ील होना शुरू हो गया कि ये है, कोई बात है, ये कि डॉक्टर साहब ने जो मुझे कहा, जो बातें की, जब मैं सोचती थी तो मुझे फ़ील होता था मेरे साथ कोई है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब स्टैंड लेना शुरू कर दिया तो मैंने वो भी देखा कि जो मैं सोचती थी कि ये काम पता नहीं मेरी ज़िंदगी में होंगे भी या नहीं होंगे, तो मेरी सेहत भी ठीक हो गई। जब मैं दुआ पे डॉक्टर साहब को फॉलो करना शुरू कर दिया, दुआ पे जब मैं पाबंदी से करना शुरू कर दी तो मेरी सेहत भी ठीक होना शुरू हो गई। मेरे वो काम जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे होंगे, मेरे वो काम शुरू हो गए होना। तो फिर मेरा और यकीन हो गया। मैंने कहा ये तो एक वाकई ताकत है, ये तो सिर्फ मेरा एहसास नहीं है, एक तो ये सुपर ताकत है जो मेरे साथ रहती 24 घंटे। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब को मैंने जब मिलने आई थी, 1 साल हो गया, मेरे बच्चे आए हुए थे पाकिस्तान, ये दोनों। तो मैंने डॉक्टर साहब से जाती दफ़ा कहा, मैं डिस्ट्रिक्ट हाफिज़ाबाद से हूँ, तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आप मुझे इजाज़त दें, मैं फिर काबा हूँ। तो मुझे कहने लगे कि आप ना आना, ऐसी इतनी दूर से आप तेल जो है जलाओगी, आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पे बैठो, जितना आपका अल्लाह पे यकीन है। तो आज भी गांव गई हुई थी कल की। मैं फिर सारी सुपरविजन मैंने डॉक्टर साहब को बताया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बेटा है छोटा है, मैं फार्मिंग ही करती हूँ, मेरा ज़रिया मुआश वही है, तो मैं खुद हूँ, मेरे पास कोई सहारा नहीं अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा, कुछ भी नहीं है। इनका कोई चचा ताया दादा कोई चीज़ नहीं, मेरे वालिद नहीं है, एक भाई है वो इधर रहते हैं। तो कहते हैं कि बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं तो फिर मेरी ज़मीनें भी ले लो, वो भी ठेके पे फार्मिंग करो। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब आपकी दूर है बड़ी। तो फिर इतनी मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग होगी कि अब मेरा 150-200 एकड़ ज़मीन है, वो मैं खुद फार्मिंग करती हूँ। आज मैं कल की गई हुई थी तो मेरी हवेली है, माल है, बड़ा गाय भैंसे हैं।
तो काफ़ी लंबे चौड़े मेरे सिलसिले हैं। और इसी यकीन के साथ जो डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया था कि अल्लाह है, उस पर तवक्कल तो करो। तुम कहती हो कि मैंने मर जाना है, कैसे मर सकोगी, बच्चों को छोड़ सकोगी? तो वो जब मैंने बात सुनी तो फिर मैंने स्टैंड लिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे, मैं लाहौर में शिफ्ट हो गई हूँ। कल मैं गांव गई हुई थी, मुझे फिर पता चला था उधर, वो सिस्टर ने बताया, कहती है कि तेरे तो बिल्कुल, मैं ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी में रहती हूँ, तो कहती है कि डॉक्टर साहब तेरे बिल्कुल करीब गया है, तो तू दुआ सेशन में स्टार्ट। मैंने कहा उससे यही, मैंने कहा अगर तो आ गया बुलावा मुझे तो फिर कोई नहीं रोक सकता। तो जब मैं अभी गांव से निकली हूँ तकरीबन 4 बजे, तो रास्ते में आ रही थी तो मेरी बेटी ने कहा, कहती है मामा आज आपने जाना नहीं, डॉक्टर साहब का टाइम था। तो मैंने कहा या अल्लाह, जब मैं कॉल करने लगी तो डॉक्टर साहब का बिज़ी जा रहा था। तो जैसे मैंने कॉल की तो डॉक्टर साहब बोले, तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा डॉक्टर साहब, फिर उन्होंने मुझे जो है सेंड कर दिया यहाँ पे लोकेशन। तो मैं कहती हूँ कि मैंने वो मुआज़े देखे हैं जब से मैं डॉक्टर साहब की तरफ रुझान मेरा हुआ है या मैंने इनको देखा है। वही सिस्टर है मेरी, तो उनका माशाल्लाह 4 साल का पुत्र है, उसको दूध की एलर्जी थी, कोई चीज़ भी नहीं खा सकता था। उसने डॉक्टर साहब को भी बताया है, हम सबको पता है, दुनिया की कोई चीज़ नहीं खा सकता था। तो अब माशाल्लाह मिल्क शेक पीता है, वो मिल्क शेक पी के सोता है और बड़ा सेहतमंद है। और एक और आती हैं, आपी है मेरी, वो ज़रका, उनकी बेटी 24 साल की है, तो उसका भी ये कंडीशन थी, दूध बॉयल होता था तो वो जब देखती थी उसको थोड़ी सी वो भाप जब वो उसकी जाती थी नोज़ में, तो वो उससे ये उसका हाल हो जाता था कि उसको एम्बुलेंस पे लेके जाते थे हॉस्पिटल में। तो 24 साल की माशाल्लाह वो हो गई है मैरू, तो डॉक्टर साहब के पास वो भी आती है, तो अब वो दूध पीती है वो भी, ये कंडीशन उसकी। तो मैं आज भी गई हुई थी जहाँ पे एक फौतगी थी, एक सैयद है वहाँ पे, मैं उधर भी माशाल्लाह दुआ करवा के आई थी लोगों को, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि ये आप लोगों में ये तकसीम करें, डॉक्टर साहब का हुक्म है, आर्डर है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग जो हैं बड़े भूल में रहते हैं, जितनी देर में डॉक्टर साहब के पास नहीं आते या हमें कोई बताता है, हम ये समझते हैं कि मैं भी ये ऐसी को बात कर रहा है। लेकिन जब आके देखते हैं, फिर जब उसको एक कहते हैं ना कि हम एक्सपेरिमेंट हमारा होता है, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि वाकई डॉक्टर साहब एक हस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि जो हमारे लिए बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला की तरफ जो रास्ता है। और मैं अब यकीन माने कि मैं अब वो स्ट्रेस में से जब से मैं निकली हूँ, तो मेरी ये कंडीशन अब हो गई है कि मैं रात को या दिन को मैं जहाँ पे भी होती हूँ तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मेरे साथ डॉक्टर साहब भी, अब तो मेरा इतना यकीन हो गया, अल्लाह तो है ही, लेकिन मुझे फ़ील होता है कि जैसे डॉक्टर साहब भी हैं। अब मुझे डर नहीं लगता, मुझे घर से डर लगता था, मेरे बच्चे डरते थे, लेकिन जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ में शामिल हुई हूँ पूरी, मैं पाबंदी की, और मैं अपने बच्चों को भी कह रही हूँ कि ये भी करें। तो मेरे लिए कोई अब परेशानी नहीं रही, मैं एक औरत हो के अपने सारे मामलात में चला रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ, इनकी स्टडी, ये दोनों डॉक्टर बन रही हैं। तो छोटे बच्चे भी मेरे प्री मेडिकल में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ, बड़े प्राउड से कहती हूँ कि डॉक्टर साहब से जब से मिली हूँ तो मुझे वो कुछ मिला जो पहले कभी नहीं मिला था, जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो आज ये दिन आ गया कि मैं अब उस मालिक का बड़ा करम हो गया कि मैं लाइव आज डॉक्टर साहब के पास आई हूँ, देखूँगी उनको सुनूँगी, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो पाबंदी से आया करूँगी, क्योंकि अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गई हूँ, जहाँ से भी मुझे पता चलेगा आप लोगों से रब्ता रहेगा, और इंशाल्लाह मैं दुआ में शामिल होती रहूँ। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।